देखिए हमने यूनिट सेट कर दी थी। अब इमेज को लाना है तो आई एम एंटर करते हैं इमेज। फिर इसके बाद क्या करते हैं हम कि आपको एक एक्सटर्नल रेफरेंस का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। इसको आप राइट टैप करें। राइट क्लिक करके आपको हम्म। क्या करना है कि यहाँ पर आपको लिखना है अटैच इमेज करना है। जहां पर आपको क्या आती है कि इसके अंदर जो भी आपके पास इमेज है उस इमेज को इसके अंदर सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो ठीक। मेरे पास अभी इमेज है। उस इमेज को इसके अंदर लेके आता हूं मैं। ये वाली इमेज है, इसको मैं इसके अंदर लेके आता हूँ। इस इमेज का हम बनाएंगे। ठीक है। हम्म। अब वो इमेज आपकी वो छोटी दिख रही है तो उसको क्या करना है कि आपको उसको बड़ा देखना है ना, बड़ी करना है इमेज को। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जेड एंटर करें और फिर आपको ई एंटर करना है। जूम एक्सटेंड करना है इसके अंदर। जेड एंटर, ई एंटर, जूम एक्सटेंड। तब आपको ये इमेज दिख जाएगी। ठीक है। अब ये इमेज आपकी देखो रैंडमली इसकी स्मॉल साइज आ रही है। इस इमेज को आपको थोड़ी साइज बड़ी रखनी है इसकी। तो हम इस इमेज को क्या करेंगे, स्केल करेंगे। तो इमेज को स्केल करने के लिए कौन कौन सी कमांड यूज होती है, कोई बता सकता है? जैसे कि देखो काफी सारी कमांड्स होती है ना। काफी सारी तो नहीं, हाँ। वैसे दो ही होती है। एक तो होती है स्केल कमांड और एक होती है अलाइन कमांड। स्केल कमांड से भी इस इमेज को हम स्केल कर सकते हैं और एक अलाइन कमांड होती है उससे भी इसको स्केल कर सकते हैं। बेसिकली जो अभी हमारे हम्म। पास ड्राइंग बनी हुई है, अगर इसको मैं रेक्टेंगल शेप के अकॉर्डिंग देखूँ तो एक इधर वाली जो लेंथ है, जो इसका एक्स एक्सिस की जो लेंथ है वो 190 है। ठीक है। और इसकी जो वाई एक्सिस की जो लेंथ है वो 140 है। 140 तो पहले तो इस इमेज को हम स्केल करेंगे। स्केल करने से पहले आपको क्या करना है कि इस इमेज की थोड़ी सी ब्राइटनेस को कम करना है। इसकी जो इमेज की क्लियरिटी बहुत ज़्यादा वाइट दिख रही है तो उसको कम करना है ना आपको। तो उसके लिए आपको यूज करना है आई ए डी। आई ए डी एक कमांड होती है जिसको हम बोलते हैं इमेज एडजस्ट। ठीक है। इमेज एडजस्ट करेंगे हम। फिर इमेज को सेलेक्ट करो, फिर एंटर कर दो। देखो इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और फेड। अभी हमको इसका फेड कम करना है, मतलब बढ़ाना है। अभी फेड वो 0 है, इसको बढ़ाएंगे तो थोड़ी सी इमेज आपको डार्क दिखेगी। देखो ये एक यहां से कर सकते हैं। और एक आप अगर इसको यूज नहीं करते हो ना तो आप इस इमेज को सिलेक्टेड करें और इसकी हम ट्रांसपेरेंसी होती है ना, ट्रांसपेरेंसी उसको आप थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो इमेज ऑटोमेटिकली आपकी थोड़ी इसकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी। ट्रांसपेरेंसी कहाँ से कम होती है? प्रॉपर्टीज से। तो प्रॉपर्टीज ओपन करने के लिए आपको काफी सारी कमांड, जैसे कि देखो एक कमांड होगी आपकी, एक शॉर्टकट वर्ड है कंट्रोल+1। ठीक है। इससे भी प्रॉपर्टी हम्म। कमांड खुलेगी। और पी आर कमांड लगाते तो भी प्रॉपर्टी कमांड खुलती है। ठीक है। और एक एम एच नाम से होती है, उसी प्रॉपर्टी कमांड खुलती है। शायद अभी इसमें नहीं है, वो लेटेस्ट वर्जन में आपको मिल जाएगा। ठीक है। हाँ। और सी एच कमांड से तो पता ही है, सी एच प्रॉप चेंज प्रॉपर्टी कमांड होती है। ठीक है। तो अभी क्या करते हैं कि इसके हमने फेड कम कर दिया। एक आप लाइन क्रिएट करो। ठीक है। तो लाइन क्रिएट करते हैं 190 की। देखिए अभी लाइन स्ट्रेट नहीं बनी है एकदम,
अलाइन मतलब तिरछी हो गई लाइन को, इसको स्ट्रेट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा हमको? इसको स्ट्रेट बनाने के लिए आपको यूज करना है ऑर्थो मोड ऑन रखना पड़ेगा। एक फंक्शन की होती है ना F8, उसका यूज करना है। तो उसको ऑन कर देते हैं F8 ऑर्थो मोड को। अब आप 190 लिखें और एंटर कर दें, तो ये आपकी इमेज इतनी बड़ी होगी। अभी इसको हम अलाइन करेंगे, ना कि स्केल करेंगे। तो अलाइन कमांड के लिए आपको कीवर्ड यूज करना है AL अलाइन। आप इमेज को सिलेक्ट करो, फिर एंटर कर दो। एंटर करके आपको ये पूछता है कि स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स पॉइंट, तो आपको पहला सोर्स पॉइंट ये रखना पड़ेगा। और फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट, तो फर्स्ट जो डेस्टिनेशन पॉइंट होगा वो हमारा ये वाला होगा, ठीक है। फिर आपका सेकंड सोर्स पॉइंट, तो सेकंड सोर्स पॉइंट मेरा ये रहता है। और सेकंड जो इसका डेस्टिनेशन पॉइंट होगा वो ये वाला होगा। फिर एंटर करो और यहाँ पर आपको यस करना है। तो ये देखो, जितनी आपकी लाइन की लेंथ थी उसके अकॉर्डिंग इमेज स्केल हो गई है, ठीक है। ये चीज हम स्केल कमांड से भी कर सकते हैं और अलाइन से भी कर सकते हैं। क्लियर है? देखो थोड़ा सा मैं वापस रिपीट कर देता हूं अगर किसी को समझ नहीं आया है तो। एक हमारे पास इमेज थी, इसको मेरे को इस लाइन की लेंथ के जैसे अलाइन करना है, ठीक है। अलाइन करने के लिए आपको AL कमांड यूज करनी है, अलाइन। फिर आपको सेलेक्ट इमेज करनी है, फिर आपको एंटर प्रेस करना है। फिर आपको फर्स्ट सोर्स पॉइंट देना होगा, तो फर्स्ट सोर्स पॉइंट हमारा ये वाला रहेगा। और फर्स्ट जो आपका डेस्टिनेशन पॉइंट होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। हम्म हम्म और स्पेसिफाई सेकंड सोर्स पॉइंट, तो सेकंड सोर्स पॉइंट हमारा ये हो गया। हम्म और सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट हमारा ये वाला हो जाएगा। अब आपको देखो इसमें ये तीसरा पॉइंट भी पूछ रहा है, बट तीसरा पॉइंट देना नहीं है आपको, यहाँ पर यूज करना है एंटर यूज करना है, ठीक है। अब ये हम्म पूछ रहा है आपसे कि स्केल ऑब्जेक्ट बेस से अलाइनमेंट पॉइंट, जो आपने दो अलाइनमेंट पॉइंट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको हम्म इसको स्केल करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो यस करेंगे, नहीं करना है तो नो करेंगे। अभी मेरे को चाहिए तो मैं यस करता हूं, हम्म हम्म। तो आपकी इमेज इसके अकॉर्डिंग स्केल हो जाएगी, ठीक है। सर अब ये स्केल में जैसे A190 दे रखा है तो ये लाइन भी उतने की बनेगी फिर हमें स्केल करने के बाद? हाँ, ये आप इतनी लाइन ही है, ठीक है। हाँ। मैं आपको तो बना के भी दिखा देता हूँ, हम्म सेम ही। ये 190 है। अगर आपको थोड़ा डाउट लगता है हाँ तो आप DI कमांड का यूज करो, जिसको डिस्ट कमांड बोलते हैं। पहला पॉइंट यहाँ ले लो। हाँ। ये आपका देखो कि समथिंग इतना ही होगा, क्योंकि ये हमारी जो वैल्यू आ रही है वो फिट में आ रही है, ठीक है। फिट में। हम्म फिट में हाँ। अगर आपको यहाँ पर वो डायमेंशन दिखानी भी है, अगर हाँ। शो करना है, तो उसके लिए क्या करो आप, उसके लिए आपको कमांड लगानी पड़ेगी ना। इसके लिए आपको कमांड यूज करनी है DLI, जिसको हम बोलते हैं डायमेंशन ऑफ लाइनर। एक DLI कमांड हाँ। होगी, DLI कमांड लगा दो, जिसको डायमेंशन लाइनर बोलते हैं। अब ये हम्म आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन पॉइंट, मतलब हम्म एक्सटेंशन लाइन का ओरिजिन पॉइंट देना है। तो पहला ये रह हम्म जाएगा, और दूसरा हमारा ये रहेगा वैसे भी। और यहाँ हम्म नीचे ड्रैग कर देता हूँ। अब देखो इसकी जो टेक्स्ट की जो वैल्यू आ रही है वो 190 है, और इतनी की हमको लाइन चाहिए थी, ठीक है। हम्म, अब क्या करते हैं कि ये जो हमारे टेक्स्ट हैं ये बहुत ही छोटे दिख रहे हैं, मतलब कि इसकी साइज बहुत छोटी है। इसको बड़ा करने के लिए और भी कमांड से, अभी हम इस नॉर्मली समझेंगे तो हम Ctrl 1 प्रेस किया। और हम्म यहाँ पर देखो एक तो आता एरो साइज, यहाँ पे दिख रहा है एरो साइज। इस एरो साइज की वैल्यू मैं कर देता हूँ 10, ठीक है। और टेक्स्ट की हाइट भी थोड़ी चेंज करते हैं, थोड़ा नीचे ड्रैग करोगे टेक्स्ट भी मिल जाएगा आपको। तो टेक्स्ट की हाइट में कर देता हूँ हम्म 8,
अब आपको विजिबिलिटी हो रही होगी इस हम्म। तरीके से। ये तो मैंने प्रॉपर्टी कमांड से इंडिविजुअली एक का ही करा है, ठीक है। अगर आपको काफी सारी डायमेंशन करनी होगी और उसकी सबकी आपको प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज करनी होगी, तो उसके लिए हम आगे कमांड्स पढ़ेंगे, क्योंकि डायमेंशन में बहुत सारी कमांड्स है, समथिंग मेरा अप्रोक्सीमेट 70-80 कमांड्स ओनली डायमेंशन डायमेंशन की है, ठीक है। वो हम सारी क्लियर करेंगे। डीएलआई हम्म। होता है, डीएएल भी होता है, डीआरए, डीडीआई, काफी सारी कमांड्स होती है। जैसे एरो साइज के लिए भी होता है, डीएस जेड वगैरह जो भी होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम्म। तो अलाइन कर दिया हमने। अब आप लाइन से बना लो या फिर सीधा रेक्टेंगल क्रिएट कर दो। तो मैं रेक्टेंगल क्रिएट कर देता हूँ। रेक्टेंगल के लिए आपको कमांड यूज करनी है, REC। सी। रेक्टेंगल। फिर आपको फर्स्ट कॉर्नर का पॉइंट देना पड़ेगा, और फिर आपको इसके अंदर मेजरमेंट डालना है, ठीक है। आप चाहो तो 190 डाल सकते हो, या जो भी इसमें 15 फीट 16 फीट जितना भी होता है वो भी डाल सकते हैं। तो अभी मैं डाल रहा हूँ 190 इंच, मतलब 190। और फिर आपको कॉमा प्रेस करना होगा, ठीक है। तो कॉमा प्रेस करने के लिए कॉमा दबा दो, और फिर आपको लिखना है वाई एक्सिस में 140, एंटर। तो ये आपका रेक्टेंगल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब क्या करना है कि देखो, ये चारों कॉर्नर तो मैं इस रेक्टेंगल सीधे इसी से कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करने के लिए फिर आपको इसको एक्सप्लोड करना हम्म। पड़ेगा। एक्सप्लोड क्यों करेंगे? क्योंकि मेरे को ये चारों ऑब्जेक्ट जो लाइनें होती है अलग अलग चाहिए, अभी पूरी एक है और मेरे को अलग अलग चाहिए, ठीक है। तो या तो पहले ही आप एक्सप्लोड कर ही सकते हो वैसे, बट मैं अभी क्या चाहता हूँ, पहले ये वाला काम पूरा कर देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लोड करें, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक कमांड यूज करनी है, उसका नाम है चैम्फर। चैम्फर कमांड लगाएंगे, हम्म। उसके लिए जो शॉर्टकट वर्ड होगा वो होगा CHA। CHA कमांड आपने कीबोर्ड से टाइप की, फिर आप एंटर कर दीजिए। तो एंटर करने से पहले आपको इसके अंदर डिस्टेंस डालना पड़ेगा, क्योंकि बिना डिस्टेंस के लिए आप इसको चैम्फर नहीं कर सकते, ठीक है। तो चैम्फर करने के लिए डिस्टेंस डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस पे जाता हूँ। देखिए ड्राइंग के अंदर हम हमें स्पेसिफाई कर रखा कि ऑल चैम्पर 10x10, मतलब कि जो इसके अंदर दो चैम्पर का जो डिस्टेंस लगेगा वो 10x10 रहेगा, हम्म। ठीक है। तो मैंने 10 लिखा, फिर एंटर कर देता हूँ। और सेकंड चैम्पर डिस्टेंस भी 10 ही रहेगा, तो इसमें पीछे नीचे दिखा भी रहा है, नहीं तो आप टाइप भी कर सकते हो। अब क्या करना हम्म। है? अब आपको चैम्पर करना है, तो चैम्पर करते हैं। सेलेक्ट फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। देखिए ये जो चैम्पर क्या होता है वैसे, चैम्पर मतलब कि चैम्पर मतलब यहाँ पर इसकी जो पहले कॉर्नर था, ये और इस कॉर्नर से इधर डिस्टेंस ने हम्म। 10 कट कर दिया, इधर भी इसने 10 कट कर दिया, ठीक है। हम्म। और सेम इसी तरीके से आपको चारों कॉर्नर को चैम्पर करना है। देखो चैम्पर का एक भाई होता है, उसका नाम है हम्म। फिलेट, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हम्म। तो अभी हम इसको चैम्पर किया। अब देखो मेरे को इसको चैम्पर करने के लिए वापस मेरे को चैम्पर कमांड का वापस यूज करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते क्या एक बार ही चैम्पर कमांड लगाए उसको मल्टीपल यूज कर सकें? ऐसा हो सकता है ना? हाँ। तो उसके लिए CHA कमांड लगाओ, कैसे? और डिस्टेंस वैसे हम्म। डाला हुआ ही है तो वापस डालने की नीड नहीं है, ठीक है। तो हम्म। अब देखो कि हम्म। यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा मल्टीपल, मतलब अब इस कमांड को मल्टीपल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम्म। मल्टीपल यूज करेंगे, तो M प्रेस करो आप, और अब आप कितने भी चैम्पर कर सकते हो, कमांड से बाहर नहीं है, कमांड चलती रहेगी आपकी, ठीक है। हाँ। अब कमांड से बाहर आ गए, हमारा चैम्पर हो गया। अब आप चाहो तो इसको एक्सप्लोड कर दीजिए, अलग अलग करना है ना, एक्सप्लोड कर ही दीजिए क्यों जरूरत हम्म। पड़ेगी। सेलेक्ट किया, एक्सप्लोड करते हैं। अब देखिए कि इसने ये डिस्टेंस दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 इंच। 10।
मैं चाहता हूं कि इस लाइन का ऑफसेट ही कर दूं मैं। ऑफसेट ही कर देते हैं। ऑफसेट कमांड लगाने के लिए ओ प्रेस करो। फिर क्या करना है कि आपको इसके अंदर डिस्टेंस डालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस मैंने डाला 10, एंटर किया और नीचे ड्रैग कर दो। आप हम्म चाहो तो इधर से भी कर सकते हो, बट मैं चाहता हूँ एक साइड से कर दूंगा और दूसरी साइड में इसको वापस मिरर कर दूंगा। ठीक है। हम्म हम्म। अब क्या करते हैं। अब आपको एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, इसके बीच में एक लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम्म एल एंटर लाइन, यहां से मैंने एक मिड पॉइंट से लाइन ली और इसको नीचे सीधा ले जाता हूँ यहाँ तक। ठीक है। हम्म अब क्या करते हैं कि इस लाइन का आपको ऑफसेट क्रिएट करना है, तो ऑफसेट एंटर। अब ये तो ऑफसेट कितने का करेंगे, जो हमारा एक ओवल शेप है, जो इलिप्स है, वो 90 का है। ठीक है। तो 90 का हाफ आप ऑफसेट करेंगे हम। 90 का हाफ हो जाएगा 45। ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऑफसेट का जो डिस्टेंस है वो आपको डालना है 45, एंटर। तो 45 आप इधर डाल दीजिए और 45 भी इधर डाल दीजिए। ठीक है। फिर कमांड से बाहर आ जाते हैं। हम्म अब आप ट्रिम कर दो। ट्रिम। ट्रिम ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है। हम्म अब अब यहां पर भी आपको चैम्फर ही करना पड़ेगा। तो हाँ चैम्फर करते हैं। चैम्पर के लिए वही सेम कमांड, सी एच ए एंटर किया और डिस्टेंस डाला हुआ है। अगर आपको, अगर मान लो इसके बाद आपने चैम्पर डिस्टेंस चेंज कर दिया हो, तो आपको आप एक बार डिस्टेंस चेक भी कर लेना। ठीक है। हम्म क्योंकि इसमें दिक्कत नहीं हो। अब मल्टीपल ले लेते हैं। हम्म सेलेक्ट और सेलेक्ट, सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट। अब क्या करते हैं कि ये चीज मेरे को नीचे भी चाहिए। तो नीचे की साइड लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मिरर। क्या कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं ना। हम्म इसको मैं मिरर करता हूँ। मिरर के लिए एम आई एंटर, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। सेकंड वन। ठीक है। हम्म अब ये आपको इसको ट्रिम कर देना है, टी आर एंटर ट्रिम। ये हो गया आपका क्रिएट। हम्म अब इस पूरे को आप जे से ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कमांड के लिए जे प्रेस करते हैं, ज्वाइन हो गया। ठीक है। अब आपको पता है ये ज्वाइन क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ। हम्म हो गया। ठीक है, उस टाइम हमने सेलेक्ट सही से किया नहीं होगा। तो ये ज्वाइन हो गया। ज्वाइन करने के बाद आप ये वाले सर्कल क्रिएट करने हैं तो हो जाएंगे। इसमें इसने डिस्टेंस दे रखा है, हम्म इसके सेंटर से इधर से 30 और इधर से 30। एक साइड से ले लो, चल जाएगा। हम्म एल एंटर। यहां से इधर ले लेते हैं 30। और जो ये सर्कल है उसका जो डायमीटर है ना, वो 20 है, मतलब रेडियस इसकी 10 रहेगी। ठीक है। हम्म सर्कल 10, एंटर। अब इसको मिरर कर दो। एम आई एंटर, मिरर, मिड पॉइंट से मिरर किया, वापस सेलेक्ट, सेलेक्ट, वापस मिरर और इसको डिलीट कर देते हैं। अब इलिप्स बनाना तो इलिप्स भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन क्रिएट कर देते हैं हम, सेंटर से इधर ले लेते हैं 45। ठीक है, कमांड से बाहर आ जाओ। अब इलिप्स बनाने के लिए आपको ईएल कमांड लगानी पड़ेगी, इलिप्स। और इसमें आपको इलिप्स जो क्रिएट करना है वो आप डिस्टेंस से भी कर सकते हो। ठीक है। डिस्टेंस से भी इलिप्स क्रिएट कर सकते हो और सेंटर से भी बना सकते हो। मैं डिस्टेंस से भी करता हूँ अभी। तो पहला पॉइंट यहाँ रखा और ये डिस्टेंस डाल देता हूँ। कितना था, 90। और हाइट इसकी कितनी दे रखी है इसने अभी, 60 दे रखी है। तो 60 का आधा हो जाएगा 15, नहीं सॉरी 30। हम्म कुछ इस तरीके से ये इमेज आपकी क्रिएट होगी। कोई डाउट्स।
अगर मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा आपको फास्ट लगता है तो वो भी बता देना, मैं थोड़ा सा स्लो कर दूंगा। जो बोल सकता है वो बोल के बता दे, जो नहीं बोल सकता वो टाइप करके बता दे। क्या दिक्कत आ रही है, कुछ भी जो भी आती है बता दीजिए। ठीक है। चैम्फर कमांड होती है, चैम्फर कमांड कॉर्नर को ग्राउंड नहीं करती है, कट करती है। ठीक है ऐसे। वैसे चैम्फर हम आगे में पढ़ेंगे, चैम्फर का हम और भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि आपके पास एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, इन दोनों को मिलाना है तो सी एच ए एंटर चैम्फर फर्स्ट और सेकंड, इस तरीके से। अभी इसने ये चैम्फर क्यों करा, कि हमने डिस्टेंस डाला हुआ था। अगर डिस्टेंस डाला हुआ नहीं होता है तो आप इसको सीधा कॉर्नर मिला सकते हैं। चैम्फर डिस्टेंस 0। अब देखो ये कॉर्नर मिल जाएगा। ठीक है। इस तरह इसको डिलीट कर देते हैं। अभी तक मैंने जो बताया है उसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा आगे हम और देखेंगे। उसके लिए बाद में मैं आपको पहले नोट सेंड करता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में क्या टॉपिक रहेगा वो भी आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्लानिंग सीखेंगे, बेसिक प्लानिंग, इमेज रेफरेंस से कैसे प्लानिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। ठीक है। और आप पीडीएफ को कैसे इसके अंदर इंपोर्ट करते हैं वो भी मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बता दूंगा। और मैं आपको नोट्स भी भेज दूंगा, और वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी। मेरा यूट्यूब का चैनल है डिजाइन विद नितिन एक्स। ठीक है। तो प्लीज वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर वहां नहीं भेज पाऊंगा तो आपको मैं पर्सनल भी प्रोवाइड कर दूंगा। सर ये ड्रॉ वाला कैसे होगा? कौन सा वाला? चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं सर। ये ड्राइंग का जो मेजरमेंट आता है ना साइड में दिखाया हुआ, वो कैसे होगा? वो मैं बताता हूँ। ठीक है सर।